हेलो गाइस, नमस्ते जी, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का अपने चैनल में। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, बढ़िया होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक ठाक हूँ, वैसे ही हूँ जैसे रोज़ाना मिलती हूँ। और आज आप ये देख रहे होंगे मेरे कान में जो है बैंडेड लग रही है, पट्टी हो रही है। तो जी ये मैंने अपने क्या कहते हैं, मेरे कान का ना छेद बड़ा हो रहा था, तो उसको ही फिल करवाया मैंने। अब दोबारा से नया पियर्सिंग करवाऊंगी, तो बट अभी उस पहले ये वाला फिल हो जाएगा ना 10-15 दिन में, फिर इसके बाद वो करवाऊंगी। तो पता बहुत गंदा लग रहा था ऐसे, मतलब कान का कोई भी टॉप्स वगैरह पहनती थी ना या कुछ भी पहनती थी तो वो लटकता रहता था और बिल्कुल ही ना गंदा लगता था। एक कान में तो सेट आता था बट दूसरे कान का जो है वो ख़राब लगता था। तो चलिए अब रात को करवा के आई हूँ। और इसमें पता है क्या है, एक चीज़ की प्रॉब्लम ये हो गई है कि बस पानी नहीं जाने देना। और काम करते टाइम बस नहाते टाइम ध्यान रखना है पानी की बिल्कुल भी वो ना जाए, एक आधा बूंद, और पसीने वगैरह नहीं आने चाहिए। तो चलिए अभी मैं फ़िलहाल जिम से ही आई थी, आने के बाद वही पानी वानी पिया है, थोड़े से चेक कपड़े वगैरह चेंज करे, फेस वेस वॉश करा और फिर काम में लगी हूँ। क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि जब घर फैला हुआ हो तो बस रेस्ट कर ही नहीं सकते। और आज मन भी नहीं कर रहा था मेरा कुछ काम करने का, क्योंकि मैं कुछ बोर बोर सा फील कर रही थी। मैं यही सोच रही थी रोज़ाना यही सारे काम करते करते मैं तो उब चुकी हूँ। और मैं कार्तिक से भी यही बोल रही थी कि घर को इतना फैला देते हो ना तुम लोग, कि मेरे को लगता है मैं वही वाले काम रोज़ाना यही चीज़ें सेट करना, रोज़ यही चीज़ें, मगर क्या करें। घर की क्लीनिंग का एक ऐसा जिम्मा है कि आप रोज़ाना वहीं से स्टार्ट करते हो जहाँ से कल हमने छोड़ा होता है काम। कल सुबह जो करा, सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, फिर नेक्स्ट डे वही। तो चलिए ये तो हमारी लाइफ की जर्नी है, ये ऐसे ही चलेगी, रोज़ाना का यही है। तो अभी ये थोड़ा सा मैं इसको अपने रूम के थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ। जो भी सारी फ़ोटोज़ वगैरह पे कई दिन से सोच रही थी कि डस्टिंग कर दूँ, बट क्या होता है कि आप किस किस चीज़ को कितना टाइम देंगे। तो ये हफ्ते में एक बार इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। अलमीरा हो गई, अपने रूम का जो भी ये फैलाव मचा होता है, कहीं चार्जर है, कहीं ब्लूटूथ है, कहीं आपकी वॉच रखी हुई है, बच्चों के रखा हुआ है सामान। तो सबसे पहले तो सामानों को ही उठाना पड़ता है मेनली, जो भी कहीं भी कुछ भी फैला हुआ है। क्योंकि जब तक घर नहीं समेटता ना तब तक आपको, एक हाउस वाइफ को तो मुझे नहीं लगता शायद चैन पड़ता होगा। घर का फैला हुआ देखकर बड़ा दिमाग ही ख़राब होता है कि भाई पहले घर फैला हुआ है, आप कहीं जा रहे हो तो आपको यही रहेगा सबसे पहले घर साफ़ कर लेते हैं, घर साफ़ सुथरा रहेगा तो आप कहीं से आओगे आपको जो है कि घर में गंदगी नहीं दिखेगी। तो चलिए अभी रूम की सारी मैंने डस्टिंग कर दी है, टीवी यूनिट भी क्लीन कर दिया है, रूम का डोर्स वगैरह पे भी कपड़ा मार दिया है। और इस रूम की तो रोज़ाना डस्टिंग हो भी नहीं पा रही थी कई दिन से, क्योंकि बाहर ही मेरे को इतना टाइम लग जाता था। तो आज मैंने सोचा पहले इसी रूम से स्टार्टिंग करती हूँ, क्योंकि ये जो क्या होता है ना, ये रूम फिर मेरा रह ही जाता है डस्टिंग करने को। झाड़ू पोछा तो हो रहा था रोज़ाना, मगर सही तरीके से जैसे मैं चाह रही थी ना वैसी वाली डस्टिंग नहीं हो पा रही थी। तो अभी ड्रेसिंग को अपने पूरा क्लीन कर रही हूँ। और क्या करें, वो देखो देखो घर अगर गंदा है ना तो फिर चाहे जितना मर्जी बढ़िया घर बना रखा है आपने, महल की तरह बना हुआ है, बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है, हर एक चीज़ है आपके घर में, मगर उस घर में सफाई नहीं है तो वो सारी चीज़ें भी बेकार है फिर। क्योंकि मेन क्या होता है, घर कैसा भी हो आपके घर में, चाहे कोई भी फर्नीचर है, कोई भी सामान है, साफ़ होना घर का बहुत ज़रूरी है। साफ़ सुथरा घर का कोना कोना चमकते रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके घर में आलीशान सोफ़े हैं, बेड है, सब चीज़ है, लग्ज़री चीज़ें हैं, मगर सफाई वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। घर आप जैसा सो के उठ रहे हो वैसे ही बिस्तर पड़ा हुआ है, वैसे ही गंदी किचन पड़ी हुई है। रात को भी हमने अगर नहीं समेटा सपोज़ करो, तो सुबह उठ के सबसे पहले अगर रसोई संभाल रहे हैं, पूरी रसोई फैली हुई है, तो आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारा रसोई संभालने में ही निकल जाएगा कि रात के झूठे बर्तन मांज रहे हैं, सिंक स्लिप साफ़ कर रहे हैं, या रसोई में झाड़ू लगा रहे हैं। और अगर रात को ही सारी चीज़ें साफ़ सुथरी करके सोएं तो कभी भी काम जो है ना बर्डनेबल नहीं लगेगा, हमेशा आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा। हाँ ये बात और है कि मॉर्निंग की क्लीनिंग का एक बात ही और है। क्योंकि मॉर्निंग में देखो सब सुबह सुबह कोई स्कूल जाता है, कोई शॉप पे जाता है, कोई ड्यूटी पे जाता है,
और मुझे नहीं लगता जितने काम शायद एक हाउसवाइफ को मॉर्निंग के टाइम पे होते हैं उतने इवनिंग में भी हो पाते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता। तो अभी एक एक करके मैंने एक रूम कर दिया, अब दूसरे रूम में आई हूँ। और सुबह से देखो यहाँ गद्दा भी पड़ा हुआ है। पहले तो इस वाले रूम में मैं हमारे साथ सोया था एसी में कार्तिक। फिर क्या हुआ कि सुबह जैसे एसी बंद करा 5:30 बजे इसके पापा ने एसी बंद कर दिया था। तो फिर यहाँ कूलर में आके इसने गद्दा बिछाया और फिर सो गया है। और ये नहीं हुआ कि चलो इस गद्दे को मैं जो है हॉल में रख दूँ और इधर बेड पे ही लेट जाऊँ। तो अभी इस रूम को भी मैं ठीक ठाक सा कर देती हूँ। अच्छा कुछ इधर की ना आज बेडशीट मेरे को झाड़नी नहीं है, क्योंकि कल कोई इधर बैठा ही नहीं था तो पूरा दिन जो है बेडशीट ठीक ही रही। और बस थोड़ी सी मैं इधर की ना डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, सारे सामानों को उठा देती हूँ, जैसे टॉवल वगैरह फैला पड़ा है। और मशीन का एक लॉट मैंने लगा दिया है। तो बस ये रूम्स की क्लीनिंग हो जाए। और खाने में तो बस सब्जी आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि नाइट में ना मैंने करेले बनाए थे वो रखे हैं। और सुबह डुग्गू को मैंने आलू के पराठे बना के दिए थे टिफ़िन में, तो वो भी सामान रखा हुआ है। आलू की स्टफिंग रखी हुई है, आटा गूंद रखा है, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अभी मैं देखती हूँ दोपहर में इनके लिए मैं क्या बनाऊँगी। मुझे इनका ही मेन है, क्योंकि हम लोगों का तो हो जाएगा आलू के पराठे वगैरह, बच्चों को वैसे ही पर फेवरेट है, तो बच्चों को तो मक्खन से आलू के पराठे भी हो जाएंगे। तो चलिए इधर जो है मैंने पूरे में झाड़ू लगा दिया सारे बेड के नीचे से। अच्छा ये देखो गिलास निकला है बेड के नीचे से। और जब ये ना क्या है कि पी पी कर जो जैसे पानी पिया कुछ भी पिया, तो बच्चों की आदत ऐसी है कि कोई भी सामान मतलब अपना ये नहीं है कि निकाल रहे हैं तो उठा के रख दें इसको। जो अगर पी रहे हैं पानी तो बस वहीं छोड़ दिया है इन्होंने। और पता नहीं कल कल सुबह का होगा शायद, कल दोपहर में ये लोग बैठे थे इस रूम में। तो चलिए अभी मैं आ गई हूँ अपने वाले रूम के बाथरूम में। आज इसकी क्लीनिंग करनी है और रोज़ाना करती हूँ, मगर ये क्या है कि आज डेली रूटीन वाली क्लीनिंग है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ का हमें बाथरूम का जो वॉश बेसिन वगैरह सही से कर देती हूँ। और ये वाला बाथरूम जो है ना इसके डैडी ही यूज़ करते हैं, सुबह के टाइम वही इधर ब्रश वगैरह करते हैं। हम लोग तो मैं तो बच्चों वाले रूम के बाथरूम में ही ब्रश करती हूँ। तो अच्छा आपको क्या होता है कि जैसे कोई कुछ नहीं भी कर रहा है तो ब्रश वगैरह भी कर रहा है या थोड़ा बहुत भी यूज़ होता है ना, तो चीज़ें गंदी होती हैं। तो वही चीज़ होती है कि ये वाला बाथरूम थोड़ा सा मेरे को गंदा लगता है, तो फिर रोज़ाना ही इधर की भी क्लीनिंग हो जाती है। तो सबसे पहले जो है ये जो टैप है ना इसको अच्छे से मैंने क्लीन करा है। और स्टील की है ना, इन पे क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी साबुन का झाग वगैरह लगा रह गया ना तो फिर वो बहुत गंदी लगती हैं। तो यहाँ साबुनदानी भी साफ़ कर दी है पूरी। अब आ गई है फ्लैश बोर्ड को साफ़ कर लेते हैं जल्दी से। तो पूरा बाथरूम जो है मेरा चमक जाएगा ऐसे साफ़ करने के बाद ना। इस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा कि चलो पूरी सफाई करने के बाद अब जो है बाथरूम का सिर्फ फ्लोर रह जाएगा क्लीन करने को। और जो टैप वगैरह है ना वो रह जाएंगी। तो बस अभी सारी चीज़ें मैं साफ़ करने के बाद जो है सब चीज़ें धो धा कर फिर मैं सीधा नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि फिर हेल्पर ने हॉल में पोछा लगाना है। उसके बाद में जो है बालकनी वगैरह क्लीन करनी है, वो भी साथ के साथ करके फिर नहा के एकदम फ्रेश हो जाऊँगी। तब उसके बाद जो है दोपहर में खाने वाने का इंतज़ाम करेंगे। तो अभी क्या है ना कि ये सारे काम मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो अभी मेरे को अलमारी भी क्लीन करनी है। बच्चों की जैसे अलमारी क्लीन फैली हुई है ना वो सारी, उसको कपड़ों को प्रेस करूँगी। तो ये सारे काम जो हैं अभी फैले रहने हैं। अब जो है ये बाथरूम की टैप वगैरह जो है ये सब साफ़ कर दी है मैंने, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ की टाइल्स जो है ना, अच्छा सफाई कर रही थी ना इतने में ही हेल्पर बाहर से आवाज़ लगा रही थी कि कहाँ चली गई भाभी, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हारे को। तो मैंने कहा मैं बाथरूम में हूँ तो मेरे पास आवाज़ ही नहीं आ पा रही है तेरी। तो बस अभी इधर जो है मैंने सारी टाइल्स भी क्लीन कर ली हैं साथ के साथ। और रोज़ाना ही आप जब ऐसे सफाई कर देते हो ना तो आपको सही बताऊं जल्दी से ना वो वाली डीपली क्लीनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम कहीं भी जो है एक तो ना तो अपने बाथरूम में काई लगने देंगे, ना कोई भी चीज़ जो होगी ना वो हमारी जो होगी सारी साफ़ सुथरी होगी। तो ये बास्केट में ना थोड़ा सा सरफ गिर गया था, तो इसको भी मैं वॉश कर दूँगी सारी को। और पूरा का पूरा ये जो है ना बास्केट साफ़ करके इसके अंदर सारी चीज़ें जो भी बाथरूम क्लीनर सामान है वो सारा इसी के अंदर रख दूँगी स्टोर करके। और फिर जो है इसके बाद ये मेरा पूरा बाथरूम जो है एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से होती है रोज़ाना की मेरी बाथरूम की क्लीनिंग। तो बस यहाँ पे जो है ये पूरा बाथरूम मेरा साफ़ हो गया है। इस बास्केट में सरफ़ वगैरह रख दिया है, हारपिक रख दिया, और ये यहाँ मेरी कोने में रखी रहती है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा जब एक तरह से पूरी चीज़ें साफ़ हो जाती है ना और धुलाई होने के बाद तो वैसे भी
एक एक चीज़ आपके बाथरूम की चमकने लग जाती है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा मेरा बाथरूम जो है वो क्लीन हो गया है। अब फ्लोर की बारी है, तो बस फटाफट से ना पूरे फ्लोर में सरफ़ वाला पोछा लगा देती हूँ। और यहाँ की टाइल्स रह रही थी थोड़ी सी, तो मैंने इसे मैजिक मोप से ही पूरा साफ़ कर दिया है। वैसे गंदी कुछ नहीं थी, तो बस हल्का हल्का सा इधर से सफाई करने के बाद बस पानी डालना है और धुलाई कर देनी है। तो ये जो है मेरा यहाँ का पूरी क्लीनिंग हो गई है। अब इसके बाद जो है मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय। और अभी एक बार मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी कि बाथरूम पूरा साफ़ होने के बाद कितना अच्छा लग रहा था। एकदम फ्रेशनेस सी हो जाती है ना बिल्कुल सफाई होके। और एक बार सूखा पोछा जो है मैंने लगा दिया था, तो फ्लोर पूरा एकदम सूख चुका है। तो अब देख सकते हैं आप लोग